100 नौजवान जो है इकट्ठे होके आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा कर लिया। तलवारें लेकर आए, हजूर के मकान को घेर लिया कि आज इस अल्लाह के नबी को ख़त्म करके जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ़ रहे। आधी रात के करीब आपने हज़रत अली को उठाया और फरमाया कि ये फ़लाँ फ़लाँ लोगों की अमानतें मेरे पास हैं। आपको वो लोग सिद्दीक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, लेकिन फिर मानते भी नहीं थे। हुज़ूर ने फरमाया कि ये मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ लोगों की अमानतें हैं, तुम ये सुबह को उन लोगों की अमानतें उनके घरों में जाके दे आना और तुम मेरी चारपाई पर लेट जाओ, ये मेरी चादर लेकर लेट जाओ। अर्ज़ किया रसूल आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया कि बस मैं जा रहा हूँ, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है और ये लोगों की अमानतें देकर तुम भी हमारे पीछे मदीना मुनव्वरा आ जाना। अर्ज़ किया रसूलल्लाह बाहर तो नंगी तलवारें लेकर लोग खड़े हैं, आप कैसे निकलेंगे? फरमाया कि मेरा अल्लाह मुझे निकालेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मट्टी की मुट्ठी भरी और सूरा यासीन की पहली आयत फ़हम युबसिरून तक ये पढ़ के मट्टी पे दम किया और शाहतिल वजूह ये पढ़कर मट्टी पे दम किया और मट्टी वो उनकी तरफ फेंकी। एक झक्खड़ सा बना, आंधी आ गई और वो सब लोगों की आंखों में वो मट्टी पड़ गई। अब वो आंखें मल रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में से निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। जब सुबह तुलू होने वाली हुई, वो लोग दीवार फांद कर अंदर गए। हज़रत अली लेटे हुए थे हुजूर के बिस्तर पर। जब चादर उठाई देखा तो वो तो अली लेटे हुए। अली से पूछा कि हुजूर सल्लम कहाँ हैं? अली ने कहा कि मैं तो सो रहा था, जागते तुम रहे थे, पहरा तुम दे रहे, तुम्हें पता होगा, मैं तो सो रहा था, मुझे क्या पता कहाँ गए। अबू जहल ने कहा, जब उसको पता चला, अबू जहल ने कहा कि अगर वो अपने घर नहीं है तो यकीनन अपने दोस्त अबू बकर के घर में होंगे, चलो वहाँ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकलने के बाद, अपने घर से निकलने के बाद एक ऊंची जगह पर खड़े हुए पहाड़ी के ऊपर और पूरी वादी पे नज़र डाली, मक्का की वादी पे नज़र डाली और मक्का को मुखातब करके कहा कि ओ मक्का, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि मैं तेरे अंदर पैदा हुआ, तेरे अंदर बचपन गुजारा, तेरे अंदर मैंने जवानी गुजारी और तू वो शहर है जिस शहर में अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की बरकतें बरसती हैं, तजल्लियात नाजिल होती हैं। तुझे छोड़ने को मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन मक्के वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है तुझे छोड़ने पर। और हुजूर की आंखों में आंसू भी थे। यहां से वादी को मुखातब करने के बाद सीधे हज़रत अबू बकर के घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी। अबू बकर ने पूछा कौन? फरमाया काना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौड़े हुए आए, दरवाज़ा खोला, अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे बुला लेते। फरमाया कि नहीं, अल्लाह ने हमें हिजरत की इजाज़त दे दी है, आपने मेरे साथ चलना है। अब देखिए रातें दो हैं, एक मेराज की रात, एक हिजरत की रात। मेराज की रात फरिश्तों का सरदार, नूरियों का सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह के नबी के दर पे आता है, अल्लाह के नबी के दर पे आता है। और ये हिजरत की रात अल्लाह के नबी अबू बकर के दर पे जाते हैं, अबू बकर के दरवाजे पर जाके दस्तक देते हैं। हज़रत बीबी अस्मा ने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया, बर्तन में खाना डाला, मशकीज़े में पानी डाला और जल्दी से वो बर्तन का मुंह बांधने के लिए कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी, अपना दुपट्टे को फाड़ के बर्तन का मुंह बांध दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ रवाना हो गए घर से। अब ये गारे सौर जो है, हाजी साहबान को पता है, गारे सौर जो है ना, ये जबल सौर जो है
जिस पहाड़ के ऊपर ये गार है, जबल सौर के ऊपर ये गार सौर है, ये पहाड़ सीधा है। ये जिस पहाड़ के ऊपर गार हिरा है उसमें ढलान है, रास्ते बने हुए हैं, लेकिन ये गार सौर पर जाने के लिए बड़ा मुश्किल है। पुलिस की गाड़ियां वहां फिर रही होती है, नीचे हाजियों को रोकती हैं कि इस पहाड़ पर न चढ़ो, गिर जाओगे, हलाक हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधों पे उठा के गार सौर तक पहुंचाया। अकेले आदमी को चढ़ना मुश्किल है, फिर नबूवत के बोझ को उठाना यह अबू बकर का काम ही था। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि नबी के कंधों पर मोहरे नबूवत थी, नबी के कंधों पर मोहरे नबूवत थी। हिजरत की रात अबू बकर के कंधों पर वजूद नबूवत था। अबू बकर सदीक अल्लाह के नबी को वजूद को उठा के ऊपर जा रहे थे। मिराज की रात अल्लाह के नबी की सवारी बुराक बनी, जन्नत से सवारी आई, बुराक आई मिराज की रात, और हिजरत की रात अबू बकर सदीक खुद अल्लाह के नबी की सवारी बना।